जनाब स्पीकर जी, ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर, ये इस तरह शोर करके मेरी घड़ी नहीं छुपा सकते। इस तरह शोर करके मेरी घड़ी नहीं छुपा सकते। इन्हें कहें बैठ के मेरी बात सुने। एमपी बिलाल जामीन की घड़ी किसने चुराई? ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान की पंजाब असम्बली में खूब हंगामा आराई। ऐवान की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। हुकूमती रुकन के घड़ी चोर के नारे, ये शोर करके मेरी घड़ी नहीं छुपा सकते। मैंने घड़ी वापस मांगी तो ये मजाक उड़ाते हैं। हुकूमती रुकन बिलाल जामीन। Order in the house, please. Order in the house. Is anybody listening to this? Order in the house. हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की एक ना सुनी। स्पीकर पंजाब के ऑर्डर इन हाउस करने के बावजूद अरकान नारे लगाते रहे। अगर किसी अरकान ने पेंसिल या पेपर उछाला तो कार्रवाई होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की वार्निंग, बोले असम्बली खेल का मैदान नहीं। अपोजिशन की पंजाब असम्बली में हंगामा राय को एहतजाज नहीं समझता। मैं किसी भी रुकन की रुकनियत मुअत्तल करने के हक में नहीं। बजट इजलास में वजीर खजाना की तरफ किताब फेंकने की इंक्वायरी। असम्बली तफ्तीश के दौरान अपोजिशन रुकन हसन कसूरवार करार। स्पीकर मलिक अहमद खान का एमपीए हसन मलिक को मौजूदा इजलास से गैर हाजिर रहने का हुक्म। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं अपोजिशन का रवैया ऐवान की साख को नुकसान पहुंचाने का बाइस बना। सूबाई दारुल हुकूमत के पार्कों में आवारा कुत्तों की भरमार। बाघ जिना के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क में भी कुत्तों के हमले का वाकया। आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्चों को बचाते हुए पार्क का गार्ड सरफराज भी जख्मी हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुत्तों को गार्ड ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, डिप्टी कमिश्नर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कलमा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी से नारवा सलूक। वार्डन्स की शहरी के साथ नारवा सलूक की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में ट्रैफिक वार्डन्स को शहरी को उठाकर जबरदस्ती रिक्शे में डालते देखा जा सकता है। शहरी के साथ खातून वार्डन्स को मना करती रही। ट्रैफिक वार्डन से एक ना सुनी और शहरी को लेकर चलते बने। सीटीओ लाहौर का एक्शन, ट्रैफिक वार्डन्स और मोटरसाइकिल सवार दोनों कसूरवार। हवालात में बंद और मुकदमात का इंदराज कर दिया गया। आज बहुत गर्मी है, हर जुबान पर बस यही जुमला। हब्स और हवा की बंदी से सूरत हाल मजीद गंभीर। पंखे और एयर कूलर जवाब देने लगे। जून की तपती रातों ने सुकून छीन लिया। रात के औकात में भी दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। माहिरीन कहते हैं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत का दौरानिया बढ़ने से दिन के साथ साथ रातें भी गर्म रहने लगी हैं। हब्स और शदीद गर्मी से आवाम मोहतात रहें। गर्मी से सताए शहरियों के लिए बारिश की नवीद। कल से 23 जून तक बारिशों का इम्कान। बारिशों का सिलसिला लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में जारी रहेगा। केपीके के बेशतर अजला में भी अच्छी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। 22 से 24 जून के दरमियान सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में भी बारिशों का इम्कान है। जब हेल्थ में जेन्युइनली काम हुआ तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ और उसके बाद वो खिदमत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। 4 साल अवाम रुल गए, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। कोशिश है आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर सकूं। वजीर आला मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स की तकरीब से खिताब में कहा कि शोबा के सेहत में आखिरी बार मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में काम हुआ। फिर ऐसा दौर आया जब आवाम को बुनियादी तिबी सहूलियात भी मुयस्सर न थी। मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। सेहत अब आपकी दहलीज पर। पंजाब हुकूमत का शोबा सेहत में एक और संग मील अबूर।
क्लिनिक ऑन व्हील्स का दूसरा मरहला भी मुकम्मल। वजीर आला पंजाब क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब। फोर्ट्रेस स्टेडियम में होने वाली तकरीब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वजीर आला पंजाब ने गाड़ियों की चाबियां महकमा सेहत के अफसरान के हवाले की। मरियम नवाज ने गाड़ियों में मौजूद तिबी आलात का भी जायजा लिया। आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आपने देखा कि उन्होंने क्लिनिक ऑन व्हील्स का फेज़ 2 जो है उससे खिताब भी किया, उसको इजरा भी किया और 911 गाड़ियाँ इस फ्लीट के अंदर शामिल की गई हैं जो एसी गाड़ियाँ हैं और उसके अंदर तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है। कहाँ सेहत की सहूलियात के लिए आपको जो है वो अस्पतालों में जाना पड़ता था, लाइनें लगनी पड़ती थी, आपको धक्के खाने पड़ते थे। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह कि सेहत आपकी दहलीज पे खुद आती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू किया। एक साल में 92 लाख से ज्यादा अफराद क्लिनिक ऑन व्हील्स से मुस्तफीद हुए। क्लिनिक ऑन व्हील्स में 911 गाड़ियां शामिल की गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, वज़ीर आला मरियम नवाज अमली काम कर रही हैं। पंजाब की आवाम के लिए मरियम नवाज की हुकूमत खुशनसीबी है। सीएम अगर सोचती है पंजाब की आवाम के बारे में तो इन मेहनत कशों को किसी भी सूरत में उन्होंने भूला नहीं। अगर बात करें धी रानी प्रोग्राम की तो उन 60,000 शादियों के अलावा इस माली साल 2025-26 के अंदर इंशाल्लाह ताला लेबर मिनिस्ट्री के तहत सीएम के विजन के तहत 29,000 गरीब बच्चियों की शादियां इंशाल्लाह ताला लेबर मिनिस्ट्रियां कराएंगे जो हम मैरिज ग्रांट्स की सूरत में देंगे। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोकर ने कहा कि पंजाब में सेहत के शोबे में बहुत तरक्की हो रही है। मरियम नवाज ने इलाज की सहूलत में अमीर गरीब का फर्क खत्म कर दिया। पंजाब के मेहनत कशों के लिए आइंदा माली साल के बजट में खतीर रकम रखी है। 12 लाख खानदानों को 3,000 रुपए राशन कार्ड के तहत दिए जाएंगे। पंजाब के कई शहरों में वजारत लेबर अस्पताल कायम कर रही है। मजदूरों और मेहनत कशों के लिए 3,000 लेबर फ्लैट्स बनाए जाएंगे। पंजाब में नजरबंदी कानून का सेक्शन 3 बहाल। अजहर सदीक एडवोकेट ने दरख्वास्तें वापस ले लीं। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। नजरबंद अफराद को अपील का हक मिलना चाहिए। गलत नजरबंदी के ऑर्डर जारी करने वालों को भारी जुर्माने होने चाहिए। अदालत ने अजहर सदीक एडवोकेट की गुजारिशात वजारत कानून को भिजवा दी। अदालतें जाग रही हैं, सो नहीं रही। अगर अमन है तो हम सब मुल्क में आज़ाद घूम फिर सकते हैं। अगर अमन नहीं, माहौल खराब है तो फिर कानून हरकत में आएगा। एहतजाज से रोकने के बाद किसी ने नहीं की। बात पुरअमन और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की है। चीफ जस्टिस सानिया नीलम के दौरान समाअत रिमार्क्स। अबूज़र शाह साहब ने ज़बरदस्त गुफ्तगू की और जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो एक अजीम मुल्क है जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये उस स्टेज पे जाए जिसके लिए ये बना है। अपनी अच्छी नीयत के साथ जहाँ पे भी हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं, किसी की भी हैं, उनको पॉइंट आउट करें क्योंकि हमने और आपने इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना पॉजिटिव हिस्सा जो है वो शामिल करें। हमारा मुल्क अजीम है, इसमें कोई कमी नहीं। हमने अपनी कमजोरियों को खुद खत्म करना है। उम्मीद है सनअतकार मुल्क को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जहां हुकूमत की खामियां नजर आए, पॉइंट आउट किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। कहा, हम अगर टैक्स अदा करेंगे तो तब भी मुल्क आगे बढ़ सकता है। अबूज़र शाह लाहौर चैम्बर को अच्छे तरीके के साथ हैंडल कर रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास येलो लाइन मास ट्रांसिट कॉरिडोर मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बिलाल अकबर खान की मंसूबे के तमाम इब्तदाई मराहिल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था, येलो लाइन मास ट्रांसिट कॉरिडोर लाहौर की नई पहचान बनेगा। लाखों लोगों को जदीद और बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम हो सकेंगी।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की गुत्थी सुलझ ना सकी। बल्दियाती इलेक्शन कराने की सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशें मांद पड़ने लगीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने 10 मार्च को गवर्नर हाउस में इलेक्शन कराने की हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश, कायमा कमेटी के सपोर्ट। 12 मार्च को कायमा कमेटी को 2 माह के लिए मुशावरत का वक्त दिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक का कहना था बल्दियाती एक्ट 2025 के बिल की मंजूरी कायमा कमेटी ने देनी है। पंजाब हुकूमत के पंजाब एयरलाइन कंपनी कायम करने से मुतालिक बड़े फैसले। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशन SCCP में करवाई जाएगी। कंपनी का मंजूरशुदा सरमाया 5 अरब रुपए होगा। हर शेयर की कीमत 10 रुपए रख दी गई। इब्तदाई तौर पर 50 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ कंपनी का आगाज होगा। स्कूलों में जदीद तरीके से मॉनिटरिंग का मंसूबा खटाई में पड़ गया। CCTV कैमरों के जरिए से मॉनिटरिंग का मंसूबा बनाया गया था। आइंदा माली साल के बजट में मंसूबे के लिए कोई फंड्स नहीं रखे गए। असासा की हाजिरी को भी कैमरों के साथ मॉनिटर करने का ऐलान किया गया था। फंड्स मुख्तस न होने की वजह से मामला इल्तवा में पड़ गया। ट्रेनिंग एंड असेसमेंट टेस्ट न देने वाले असासा के खिलाफ शिकंजा सख्त। अब असासा की बजाय तुलबा के TNA टेस्ट लिए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन का खराब नताज की सूरत में मुतलका असासा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। असासा की जानिब से बार बार TNA टेस्ट के बाइकआउट की वजह से टेस्ट मनसूख कर दिया गया था। मज़कूरा टेस्ट बच्चों से 15 अगस्त को स्कूल खुलने के बाद लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 2 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शहजाद का तबादला। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शहजाद को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। महताब वसीम अजहर को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज पंजाब तैनात कर दिया गया। महताब वसीम अजहर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इजाफी चार्ज भी तफवीज़। महकमे जेल खानाजात में तकर्रुर तबादले कर दिए गए। इश्तियाक अहमद सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक तैनात। सरफराज हारून डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल अटक तैनात। सुहेल सफदर खान को सुप्रिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव हाई सिक्योरिटी जेल साहिवाल लगा दिया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से लिबर्टी गुलबर्ग मार्केट की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ताजिर बरादरी का कहना था कि हुकूमत के बेजा टैक्सेस की वजह से कारोबार ठप हो गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कारोबारी शख्सियात मुल्क की मौशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सीनियर डॉक्टर्स पर आला तिबी तालीम के दरवाजे बंद। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिसी में उम्र की हद का ताजुन कर दिया। 40 साल से जायद उम्र के डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नाअहल करार। 45 साल से जायद उम्र के डॉक्टर्स को सेकंड फेलोशिप के लिए नाअहल करार दे दिया गया। पंजाब के बड़े अस्पतालों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मामला। किस अस्पताल को कितनी अद्वियात मिली, लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। 9 सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी 50% से भी कम रही। जिना अस्पताल को 63% फ्री अद्वियात फराहम की गई। पंजाब डेंटल अस्पताल लाहौर 39% मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम कर सका। शहर का सबसे ज्यादा ताखीर का शिकार रहने वाला मंसूबा आइंदा माली साल में मुकम्मल होगा। कई सालों से इल्तिवा का शिकार हाजी कैंप ड्रेन मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का टास्क। मंसूबे की तकमील के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से माली साल 2025 से 26 में 10 करोड़ रुपए मुख्तस। दस्तावेजात के मुताबिक हाजी कैंप ड्रेन मंसूबा आइंदा साल तकमील को पहुंचेगा। रवां बरस मानसून में हाजी कैंप ड्रेन को बारिशी पानी के निकास के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा।
बारिशी पानी जखीरा करने वाले वाटर टैंक्स की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल। एमटी वासा गुफरान अहमद ने पंजाब असम्बली में जेर तामीर वाटर टैंक और वारिस रोड वाटर टैंक की पेशरफ्त का जायजा लिया। डायरेक्टर प्रोजेक्ट सुहेल सिंधु ने ब्रीफिंग दी। पंजाब असम्बली जेर जमीन वाटर टैंक का 95% काम मुकम्मल 30 जून तक फार कर दिया जाएगा। वारिस रोड अंडरग्राउंड वाटर टैंक 17 लाख गैलन कैपेसिटी का हामिल है। एमडी वासा का कहना था मानसून से कबल तमाम वाटर टैंक्स को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को चैलेंज किया गया। पुलिस की जानिब से मंशियात के मुकदमे की फ्रांसिक रिपोर्ट गुम करने का मामला। एडिशनल सेशन जज का तफ्तीशी अफसर और SHO हरबंसपुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अगर CCPO मुकदमा दर्ज नहीं करते तो अदालत में पेश हों। पुलिस ने मुलजिम को फायदा पहुंचाने के लिए रिपोर्ट को गायब किया। एडिशनल सेशन जज शकीब इमरान कमर के रिमार्क्स।